एवं साथियों, आज आपका क्लास वास्तविक संख्या 1.1 का मैं एक्सरसाइज का आज पूरा कंप्लीट करूँगा, बनाऊँगा, उससे सॉल्व करूँगा, आपके साथ मिलकर सॉल्व करूँगा, आपको सॉल्व करने में सहायता करूँगा। और बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। और आपको मैं लास्ट तक में हर टाइप से आपको मैथ का पूरा 1.1 का सॉल्यूशन करूँगा। आपसे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस हमारे क्लास के बारे में आप बताएं। स्टार्ट करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। पहले 1.1 को समझने के लिए, वास्तविक संख्या को समझने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो 1.1 में है उसका आपको जरूर समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो आपको क्लास 10th में अति आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हर ग्रुप में, अपने चैनल को, अपने ग्रुप में एवं स्टेटस में इस क्लास के बारे में आप ज़रूर लगाएं स्टेटस में। स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। उसके पहले दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है। Q और R प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है। Q और R प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। जैसे में हम कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे में एक 17 को ले लेते हैं पूर्णांक। 17 एक पूर्णांक है। इसका अर्थ, इसका पहले होता क्या है पहले समझाते हैं। इसके बराबर होता है a बराबर भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य ए से भाज्य, बी मतलब भाजक, और क्यू मतलब भागफल, और आर मतलब रिमेंबर मतलब शेष, रिमाइंडर मतलब शेष। ए बी क्यू आर, ए बराबर बी क्यू गुने गुने प्लस आर। तो भाज्य हम 17 ले लेते हैं, तो इसको तोड़े कैसे वो अब बात आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको 17 को कैसे तोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 5 15, 3 गुने 5 प्लस 2, 3 गुने 15 15 और 2 17, 15 2 बराबर 17 ही आएगा। तो यही कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, बोलता है कि जब भाज्य हमारा जब 17 है, तो इसको हम तोड़ने के लिए जब जैसे कि इसका भाग करेंगे 17 का, तो आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखना कैसे है। तो देखिए, इसको 3 से लगाते हैं, 5 15 2 मतलब 3 भाज्य। देखिए 17 भाज्य है, 3 भाजक 5 भागफल, ये जो निकलता है ये भाजक है, ये भाज्य है, भाज्य भाजक और ये भागफल और यह शेष। यहाँ तक आप समझ गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अब समझ गए होंगे। इसको फिर मिटा देता हूँ। इस फॉर्मूला को आप एक बार याद कर लीजिएगा। एक बार कमेंट में इस फॉर्मूला को आप टाइप करिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे कि बिना देर किए हुए 1.1 की ओर। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 में पहला मेरे साथियों बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोलता है से आप देखिए। निम्नलिखित
क्वेश्चन पहला करता है 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या? जब अभी जस्ट ही बताएं कि यूक्लिड विभाजन परमिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब आता है पहला सवाल कि पहला सवाल में है क्या? कि इसका पहला सवाल है क्या? इसका पहला सवाल 135 और 225 है। इसका 135 और 225 है। तो इसको हल कैसे करेंगे वह अब तुम देख वह और अब देखिए। हल में फिर क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले आपको इसके निकाल लेना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बोलेगा ए क्या है भैया? तो ए तो ही हो जाएगा 225 से भी। फिर बी क्यू क्या हो जाएगा? तो ये आपको पहले निकाल लेना है भाग देकर। एकरा में दोनों में छोटा कौन है वो आप जानते होंगे कि अब कैसे निकाला जाता है। तो 12 वाला में छोटा से भाग दिया जाता है। जैसे 225 135 से किया जाता है। तो यहाँ एक लगाएंगे, एक बार में 135 है तो 135, 5 में 5 0, 2 में 12 में 3 गया 9, 90 में 135 भागा देंगे, एक बार में लगाएंगे, 13 में 9 गया 4, कटम कुटम यहाँ लिखेंगे। देखिए 135 तो 225, ए बराबर 225 बराबर यहाँ लिख देंगे प्रथम चरण में प्रथम चरण ए बराबर 225, बी बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। द्वितीय चरण में में 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अब तृतीय चरण में नब्बे बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब जब लास्ट में इसका जिस चरण में आपका लास्ट में शेषफल 0 हो जाए तो उसमें जो बी मतलब जो भाजक निकलता है, जो भाजक इसमें निकलता है वही शेषफल हो जाता है। तो आप लिख दीजिएगा। इसीलिए HCF बराबर 45। दिस आंसर ये आपका एक पहला का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का आंसर 45 हुआ। HCF 45 निकला। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप कल हमें इसमें एक क्वेश्चन है तो आपको बता देते हैं।
1.1 में पहला का 3 क्वेश्चन है जो आपको मैं पहला बता दिया, 2 क्वेश्चन और बचा है। 2 क्वेश्चन को आप कर उसे सॉल्व कर मेरे दिए हुए नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आपको होमवर्क दे देता हूँ। SW पहला 196, 38,220। दूसरा 867,225। जो इसे बना कर भेजेगा और जो सेंड करेगा हम उसको अगली वीडियो में उसका नाम लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बताता है। बोलता है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2 नहीं 6q + 3, या तथा या भी लिख सकते हैं या 6q + 5 के रूप का हो। रूप का होता है। जहाँ Q नॉट इक्वल Q जहाँ Q कोई पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है
तथा b बराबर 6। जैसे हमें यहाँ दिया है कि 6q+1 यानी a, यहाँ पर दिया है bq+r, जो आप जानते हैं a यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा a बराबर bq+r दिया हुआ रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ दिया है 6q+1 तब इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप के है, जहाँ q एक विषम पूर्णांक है, मतलब q एक पूर्णांक है। तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6। आप यहाँ जान रहे हैं कि b बराबर हमें 6 दिया है। अब यहाँ लिखना होगा आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ दे देना है a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। अब यहाँ आपको क्या करना है कि o जो है मतलब 0 से, मतलब कहता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए r, r से बड़ा होना चाहिए b, r से बड़ा है b। तो a के जगह पर यहाँ क्या दिया है जो हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम मान लेंगे r भी हमें पता नहीं है, इसलिए मान लेंगे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आप दिया यहाँ दिया है कि 5, यहाँ दिया है कि 6q+1 3 5 1 3 5, यानी आपको 5 गो कोई एक पूर्णांक संख्या ले लेना है। तो r बराबर मतलब शेष ले लेना है 0 मान रखने पर क्या हमें पता चलता है 0 1 2 3 4 5। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर या r बराबर 0 लेने पर अच्छा होगा कि r बराबर 0 लेने पर यहाँ लिखेंगे कि a बराबर bq+r, यानी a बराबर bq के हमारे जगह पर क्या दिया है 6q+0, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q। अब यहाँ क्या दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, तो मुझे यहाँ क्या लिखला 0 लेने पर सम संख्या लिखला, यहाँ क्या लिखला सम संख्या लिखला, सम संख्या। हम कहेंगे कि r बराबर 0 लेने पर हमें एक सम संख्या की प्राप्त होता है। तो अब इसी दूसरा खंड में हम देंगे, ऊपर ले लेते हैं r बराबर 1 लेने पर, पहले 0 लिए थे अब 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर bq+r, यानी a बराबर b के जगह पर क्या दिया है 6q+1। तो यहाँ मेरा क्या निकलता है 1 लेने पर मेरा क्या निकलता है कि विषम संख्या निकल जाता है, एक विषम संख्या की प्राप्ति हो जाती है। हमें 1 लेने पर विषम संख्या की प्राप्ति हो जाती है। विषम संख्या है a बराबर
6q+1 एक विषम संख्या है, ये आप लोग सब जानते हैं। उसी प्रकार आगे r बराबर 2 लेने पर a बराबर 6q+r, यानी a बराबर 6q, लिख भी सकते हैं a बराबर bq, a बराबर 6q+2। तो यहाँ निकलता है मेरे दोस्तों सम संख्या। फिर सम संख्या है r बराबर 3 लेने पर फिर मेरे दोस्तों निकलता है 3 लेने पर कि विषम संख्या है। फिर लिखना पड़ेगा कि r बराबर 3 लिए थे, अब 4 लेंगे। r बराबर 4 लेने पर a बराबर bq+r, तो a बराबर 6q+4। तो हम बोल सकते हैं कि एक सम संख्या है। सम संख्या है। फिर आगे लिख सकते हैं, एक 4 हो गया। अब लास्ट खंड में r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर bq+r, यानी a बराबर 6q+5 निकल के आया विषम संख्या। विषम संख्या है। अब आगे लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक अतः लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। इसी बात को सिद्ध करना था मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको मैं समझाता हूं कि यह कैसे सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। हल, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो तथा b बराबर 6 यूक्लिड विभाजन परिमेय से यह बोल रहा था कि यहाँ कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है। दर्शाइए कि इतना है। तो हम दर्शाएंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो तथा b बराबर 6 यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर 6q a बराबर bq+r, जहाँ o मतलब हेलो जहाँ 0 r से छोटा हो और r से बड़ा b हो। जैसे में अब सिद्ध हो जाता है कि 0 r से कैसे छोटा है, तो r 0 लेने पर छोटा हो जा रहा है,
जीरो जीरो बराबर हो जा रहा है, और जीरो से ये देखिए यहाँ पर ये बराबर भी है क्योंकि यहाँ नीचे दे दिया गया बराबर की चिन्ह, इसलिए क्योंकि जीरो हम लेते हैं आर से तो इसलिए जीरो हो जाता है। फिर आर से 12 बी कैसे है तो आर एक 1 2 3 5 तक ही आया और बी एक 6 है यहाँ। तो हम मान लेते हैं कि r बराबर 0 1 2 3 4 5 लेने पर, तो अब r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर इसमें r की जगह पर 0 बैठा देने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6q पहले से दिया है, यहाँ 6q दिया है तो r नहीं दिया था, r में 0 बैठा है तो यह r का 0 का मान अब यह खत्म हो गया है, हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो a बराबर 6q, यानी 6q एक क्या सम संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से कट सकता है। उसी प्रकार r बराबर 1 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 1 जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कट सकता है, पूर्ण रूप से नहीं कट सकता है, इसलिए यह विषम संख्या है। फिर r बराबर 2 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर 6q प्लस 2 एक सम संख्या है जो इसमें 2 से काटा जाए तो 2 से पूर्ण रूप से यह काट सकता है। फिर r बराबर 3 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 6q प्लस 3 हम बोल सकते हैं यह एक विषम संख्या है। तो r बराबर 4 लेने पर अब एक 3 है, इसमें आप 2 से नहीं काट सकते हैं क्योंकि यह एक विषम संख्या है। r बराबर 4 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ अब आया था कि 6q प्लस 4, यानी हम 4 बैठाए थे मान इसमें, तो यह 2 से पूर्ण रूप से इसको काट सकते, इसलिए यह सम संख्या हो गया। फिर अतः अब लास्ट चरण में कि r बराबर 5 लेने पर a बराबर 6q प्लस बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। दिस इज द प्रूफ। यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस के रूप का होता है, तो हम यही चीज को दर्शा दिए कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब आ गया फिर एक और आपका क्वेश्चन लास्ट बचता है। फिर उसके बाद एक आता है कि सेना परेड, तो सेना परेड वाला तो आपको बहुत आसान है क्योंकि उसमें आपको पहले नंबर उसका एसीएफ निकाल देना है। एसीएफ निकालने के बाद ए बराबर बी क्यू प्लस